हमारे बीच में शिक्षा की बात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राज्यपाल महोदय पहुंच चुके हैं। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरा अनुरोध रहेगा सर माननीय श्री राज्यपाल महोदय से, माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सचिव विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रामन जी से कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। ओम विद्या समस्ता स्तौ देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वैकया पूरितं एतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा मम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्ते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। परम सम्मानित माननीय श्री राज्यपाल महोदय, लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय सचिव विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रामन जी, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा सुश्री दीप्ति सिंह जी, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण श्रीमती वंदना गरिब्याल जी, निदेशक बेसिक शिक्षा श्री अजय नौडियाल जी, अपर राज्य परिनिदेशक श्री गरोला जी, समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और सबसे अजीज आज 1300 स्कूलों के जो बच्चे माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी से वार्ता करेंगे, वो सबसे अजीज बच्चे हमारे साथ में होंगे। महोदय, हम सभी आपका इस अभूतपूर्व कार्यक्रम शिक्षा की बात में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम आपको अपने बीच पा करके बहुत ही प्रसन्नचित महसूस कर रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कि कृपया पौध भेंट करके माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करेंगे। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि महोदय को अंग वस्त्र भेंट करके उनका आभार प्रकट करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा कि नवरात्रा के इन दिनों में सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को भेंट करेंगे। एक बार जोरदार ताली। मेरा निवेदन रहेगा सचिव विद्यालय शिक्षा एक पुस्तक भी भेंट करेंगे। इसको दीजिए। एक बार जोरदार ताली प्लीज। मेरा निवेदन रहेगा सचिव विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रामन जी से कि कृपया आप पौध भेंट कर माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी का स्वागत करेंगे। साथ ही अंग वस्त्र भेंट करेंगे और भगवान श्री गणेश सिद्धि विनायक जी की प्रतिमा भी सादर भेंट करेंगे। एक किताब वैल्यूएबल एडुटेनमेंट की ओर से ये पुस्तक
और पेंटिंग भेंट की जा रही है माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा को। मेरा निवेदन रहेगा महानिदेशक विद्यालय शिक्षा सुश्री दीप्ति सिंह जी से कि कृपया पौध भेंट कर सचिव विद्यालय शिक्षा का स्वागत करेंगे। साथ ही निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण से अनुरोध रहेगा कि आप अंग वस्त्र भेंट करेंगे। साथ ही महानिदेशक विद्यालय शिक्षा से अनुरोध है कि भगवान श्री सिद्धि विनायक गणेश जी की प्रतिमा माननीय सचिव महोदय को भेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा श्री कुलदीप गल्ला जी अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एक पुस्तक और पेंटिंग भी भेंट करेंगे। स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा सचिव विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रामन जी से कि कृपया माननीय श्री राज्यपाल महोदय माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे और साथ में इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा से भी माननीय को अवगत कराएंगे। सचिव विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रामन जी। राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, कोऑपरेटिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, टीजी, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, यहाँ पर जो वर्चुअल स्टूडियो से कार्यरत जितने भी हमारे अधिकारीगण, और विशेषतः आज हमारे 1322 स्कूल से आज जुड़े हुए हमारे समस्त प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, हमारे समस्त 1322 स्कूल्स के टीचर्स, स्टाफ और खास करके हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों से शिक्षा विभाग का इंटरेक्शन तो हर बार होता रहता है। माननीय मंत्री जी का इंटरेक्शन होता है, मेरा भी होता है, हमारे और वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। लेकिन आज ये हमारे विभाग का हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज इस राज्य के प्रथम नागरिक और जो इस राज्य के सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, जो इस राज्य के राज्यपाल हैं, आज स्वयं वो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, एक तो उसको अवलोकन करने के लिए, आप बच्चों के साथ में इस नवरात्र के पावन अवसर पर आप लोगों से सीधे डायरेक्ट संवाद करने के लिए, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सीधे आंसर करने के लिए, आपसे इंटरेक्ट करने के लिए और आपका मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं। सर, आपने अपने व्यस्तम समय से हमें इस कार्य के लिए समय दिया अपना। सर, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, जिनके निर्देशन में विभाग बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, कई सारे आयामी जो हमने क्रियाकलाप किए हैं सर के निर्देशन में, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, आज आपका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आप सर, आपका हमेशा हमें जो छत्र छाया आपकी हमेशा प्राप्त होती रहती है, आपके मार्गदर्शन में विभाग सतत कार्य करता रहता है। आपका भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत अधिक न कहते हुए, क्योंकि आज हम सब बहुत उत्सुक हैं माननीय राज्यपाल महोदय को सुनने के लिए, और मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना एक लघु संबोधन आप लोगों के साथ करेंगे। और जो आज की रूपरेखा है वो हमने बहुत उसको बांधा नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ में इंटरेक्शन है। हम चाह रहे हैं कि इंटरेक्शन जितना इनफॉर्मल हो। ऑनरेबल गवर्नर साहब जो भी शिक्षा विभाग में बच्चों के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए सदैव उपस्थित होते हैं, हमेशा अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं, चाहे वो शिक्षकों के लिए जो अवार्ड सेरेमनीज हो, हमारे बच्चों के लिए अवार्ड सेरेमनीज हो। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं प्रतिवर्ष, क्योंकि मैं खुद माननीय राज्यपाल महोदय का सचिव भी हूँ, माननीय राज्यपाल महोदय अपने विवेकाधीन कोष से प्रतिवर्ष बहुत सारी धनराशि जो है हमारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, जिनको विद्या के लिए आवश्यकता होती है, जो हमारे हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 5-5 छात्रों का जो एडमिशन है, वो माननीय राज्यपाल महोदय, जो गरीब छात्र होते हैं, जो विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए धनराशि अपनी जुटा नहीं पाते हैं, उनको स्पॉन्सर माननीय राज्यपाल महोदय करते हैं और उनके सानिध्य में ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई होती है। तो शिक्षा विभाग में क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत रुचि है, आज उनको हम सुनना चाहेंगे, उनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। तो और अधिक न कहते हुए आज इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी हमें 2 शब्द कहें, हमारा आशीर्वचन करें। आज हम सब के लिए एक गौरव का दिन है कि हमारे महामहिम राज्यपाल जी आज शिक्षा की बात का आज से प्रारंभ कर रहे हैं।
और मैंने भी ये संकल्प लिया था कि राज्यपाल जी से ही शुरू कराना है। और अब हम हर 15 दिन में या हर 1 महीने में हम किसी न किसी शिक्षा क्षेत्र के शिक्षाविद को लाके जो है बच्चों को आधा घंटे का एक जो ज्वलन टॉपिक है उस पर बात कराएंगे। अगले एपिसोड में हम अपने मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का भी, शिक्षा मंत्री जी का भी और अपने शिक्षा विभाग का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज से एक बड़ी शुरुआत हुई है। और चूंकि आज हम सब लोग महामहिम राज्यपाल जी को सुनने आ रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम उन्हीं को सुनेंगे। मैं तो आपके बीच में आता रहता हूं और मैं एक बार अपने सचिव रविनाथ नवन जी का, डीजी का और सभी शिक्षा परिवार के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और बच्चों, मैं एक क्षमा भी चाहता हूं आप लोगों से कि कार्यक्रम पहले 11 बजे था और माननीय राज्यपाल जी ने 11 बजे का ही समय हमको दिया था, लेकिन आज एक कैबिनेट की बैठक होगी 11 बजे। तो हमने अपने महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन किया कि इस कार्यक्रम को 12:30 बजे करें, तो उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर हमको दोबारा समय दिया। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड जो है टॉप 10 राज्यों में अगले 2 सालों में शामिल हो जाएगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम वास्तव में अपने प्रदेश के पहले नागरिक माननीय श्री राज्यपाल महोदय को सुनने के लिए बड़े आतुर हैं सभी लोग। मैं सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहूंगा, माननीय श्री राज्यपाल महोदय 4 दशकों से अधिक समय तक सेना की सेवा कर चुके हैं। अपने अद्वितीय नेतृत्व, साहस एवं योगदान के लिए आपको देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरणों से नवाजा गया है, जिसमें प्रमुख हैं परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक। आपकी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय श्री राज्यपाल महोदय, आप रक्षा मामलों के विशेषज्ञ होने के साथ साथ सामरिक और सुरक्षा मुद्दों पर भी गहन अध्ययन रखते हैं। आपकी लेखनी एवं व्यक्तित्व दोनों ही प्रभावशाली हैं एवं प्रेरणादायी हैं। सेना जीवन से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने राजभवन में प्रदेशवासियों की सेवा का दायित्व संभाला। आप शिक्षा, अनुशासन, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर देते हैं। हम आपका पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री राज्यपाल महोदय से कि कृपया आप हमारे बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को और अध्यापकों को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। साथ ही कुछ बच्चे आपसे भी साथ वार्तालाप करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, गर्व भी हो रहा है और अत्यंत हर्ष है इस बात का कि आज उत्तराखंड के पूरे परिवार ने एक नया इनिशिएटिव, एक नया अभिनव कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। सच कहूं तो एक मैजिक की तरह ही लगता है कि हमने इस यंत्र और इस मंत्र को एक ऐसा रूप दिया है कि 1300 स्टेशंस को मिलाया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ईश्वर का वरदान है कि हम एआई से, आईटी से, इस डिजिटाइजेशन से इकट्ठे जुड़े हैं। इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम जुड़े हैं, हमारी सबकी आत्मा इकट्ठी है, हम संवाद कर सकते हैं। सचमुच आज जो प्रभु ने ये श्री गणेश, और वो भी आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, और सच कहूं तो ऐसा लगता है कि देवी ब्रह्मचारिणी जी का आशीर्वाद है कि हमने एक नए चरण के अंदर में कदम रखा है। ये
जो राष्ट्र की आत्मा गढ़ते हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो विद्वान हैं, जो शिक्षक हैं, और आप सब, मैं आपको देख रहा हूं वर्चुअल मोड से, आप जो हमारे आने वाले समय के, भविष्य के कर्णधार हैं, आप छात्र इस साक्षी बन रहे हैं इस शुभारंभ का, एक नई पहल का। मुझे ऐसा लगता है कि इस कदम ने हमको 21st सेंचुरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, स्पेस, साइबर और उस टेक्नोलॉजी से जोड़ने की एक शक्ति प्रदान कर रहा है। नाउ आफ्टर दिस देयर इज नो लुकिंग बैक। मुझे ऐसा लगता है कि इस संचार से, इस संवाद से जो धाराएं निकलेंगी अपने आप में, वो हमको प्रगति, वो हमको ज्ञान विद्या, वो हमको भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में अवश्य ही मदद करेंगे। ये जो हमने बहुत जिंदगी के अंदर में एक्सपीरियंस किया है, आज इसकी बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे और किसी विषय की करेंगे। इतना आनंद आ रहा है कि आज बात शिक्षा की है। शिक्षा की बात, ये जो शीर्षक आपने इस कार्यक्रम को दिया है, मैं इस सोच, विचार और धारणा को आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट एवरीबॉडी जो इस इतने सुंदर विचार के, जिन्होंने ये कंसीव किया है, ये कंसेप्ट को बनाया है, ये सोचा है, आपको मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं मुख्य तौर से हमारे शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, डॉक्टर हैं, धन भी है और उनकी सोच इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने जो कहा उसको करके दिखाया है। ये सबसे बड़ी बात है। और सचमुच ये जो सोच है, ये दूरदर्शी है। इससे जो शैक्षिक उन्नयन की अभिलाषा है, ये मैं आपको, माननीय मंत्री जी को, हर एक जो इस टीम से जुड़े हैं, जो टेक्निकल टीम है, जिन्होंने इसको पूरे को बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बात पक्की है कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है, और सबसे बड़ा कंपटीशन है अपने आप से, अपनी ही शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपनी रियलाइजेशन से। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जीवन में अवसर अनेक आएंगे, और स्पेशली इस समय के ऊपर में, जब भारत एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, एक विकास की मार्ग के ऊपर में है, देयर विल बी मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच वन ऑफ यू। लेकिन उसके साथ साथ में चुनौतियां भी आएंगी। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी चैलेंज and ensure that we exploit the opportunities for the good of our nation, society and people. मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन ना समझे हम लोग। ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के संपूर्ण विकास के लिए है, for the entire comprehensive development of our personality. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खूब सपने देखिए, अपनी खुली आंखों से सपने देखिए, और प्रिसाइज अपना मिशन, लक्ष्य, उद्देश्य बनाइए। एक बात पक्की है, जो संकल्प लेता है उसी को सफलता मिलती है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, तो जो हमारे लेक्चर स्टैंड होते थे, उसके ऊपर में एक लिखा हुआ था, सक्सेस ऑफन कम्स टू दोज हु डेयर एंड एक्ट, इट सेल्डम गोज टू टिमिड। सारांश है
कि सक्सेस उन्हीं को मिलेंगी जो डेयर एंड एक्ट करेंगे, जो कदम आगे बढ़ाएंगे। जो कमजोर होंगे उनको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती है। सच्ची जो शिक्षा है वो केवल किताबों से नहीं, मतलब ओनली बुक से नहीं मिल सकती है, बल्कि उसके लिए आपको अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। आपके मूल्य, आपके सिद्धांत, आपकी परंपरा का मार्ग, और हम सब तो बहुत भाग्यशाली हैं। भारत की संस्कृति, सभ्यता और मुख्यतः उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, जो हमारे शिक्षक, उत्तराखंड तो सदा ही द्रोणाचार्य जी की भूमि रही है। यहीं से वेद, पुराण, उपनिषद, वेद व्यास जी ने लिखे हैं। तो हमारी तो जिम्मेवारी और भी हो जाती है। ईच वन ऑफ यू, आपकी जिम्मेवारी जो होती है कि आप उत्तराखंड के हैं, तो आप जिस प्रकार से ज्ञान विद्या को देखेंगे, दैट विल चेंज द एंटायर विश्व, पूरे विश्व को बदलेगा। आपकी जो सोच है, आपकी मेहनत है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और संस्कृति का सम्मान करें, बिकॉज जो नेचुरल विद्या, ज्ञान, रियलाइजेशन तो जीवन का जीने का आधार है, वो उनसे ही मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है हम उनको कैसे निभाएं, एक श्रेष्ठ नागरिक कैसे बने। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी आंखें जो सपने देखती हैं, एक्चुअली में वही सपने जो आप देख रहे हैं वो हमारे राष्ट्र, हमारे परिवार, हमारे समाज का भविष्य होने वाला है। इसलिए आपका प्रत्येक प्रयास, आपके प्रत्येक कोशिश हमारे लिए, हमारी कलेक्टिव सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात पक्की है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए परिश्रम, निष्ठा, कर्म, कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मविश्वास, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, उसको समझिए। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, कुछ दिन पहले जब कारगिल दिवस था तो मैं शहीदी स्मारक में गया, तो वहां 9th कक्षा की एक हमारी बेटी थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, बड़े होकर आप क्या बनेंगे। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे वो बेटी क्या बोली। उसने कहा, राज्यपाल जी, मैं बड़ी होकर इंडियन आर्म्ड फोर्स की CDS बनूंगी। क्या मिशन, क्या सोच, क्या स्पष्टता। और मैं आपसे एक और एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूं। मैं हमारे एक यूनिवर्सिटी में गया, तो वहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैकाथॉन कर रहे थे। तो मैंने एक बेटी को कहा कि आप बताइए आपने क्या एप्लीकेशन बनाया है। तो बात करते करते वो बेटी बोली, सर आई लव टेक्नोलॉजी। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी बेटी को टेक्नोलॉजी से प्यार है। शी इज इन लव विद टेक्नोलॉजी। जिस परिवार, जिस समाज, जिस राष्ट्र में हमारे बेटे बेटियां टेक्नोलॉजी को लव करेंगी, तो उसको 21st सेंचुरी में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे राष्ट्र में
हमारे वेद पुराण उपनिषदों में, संस्कृत भाषा में हमको एक बहुत शिखर के ऊपर में विद्या, ज्ञान और रियलाइजेशंस दिया। हम तो किस्मत वाले हैं कि हमको देवभूमि में जन्म मिला है। एक बहुत सुंदर संस्कृत में कहा है, सा विद्या या विमुक्ते। दोबारा कहता हूं, सा विद्या या विमुक्त्य। इसका मतलब है वह विद्या ही विद्या है जो हमें बंधनों से मुक्त कर आत्म उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। इन द एंड वी ऑल रियलाइज कि ये शिक्षा, विद्या ही हमको जीवन की हर एक बाधा को पार करने की शक्ति देती है। ये जो सरस्वती मां है ना, ये हमको डिसीजन लेने में सबसे बड़ी आशीर्वाद देती है। एक और है, हमारे शास्त्रों में कहा है, कितना सुंदर कहा है, सोचकर भी इतना अच्छा लगता है। कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो पूरे हमारे विजडम और इंटेलेक्चुअल में भगवान का स्वरूप है, यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को तो हम सबका गहरा प्रणाम है। मैं इतने तादाद में हमारे परिवार के बच्चे बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं बैठी हुए हैं, इन सब की तरफ से मैं हर एक गुरु को प्रणाम करता हूं। एक और संस्कृत में बहुत सुंदर कहा है, विद्या धनन सर्वधन प्रधानम। आपने नोटिस किया इसके अंदर में धन 2 बार आया है। डॉक्टर धन जी भी यहां बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है, विद्या ही सबसे श्रेष्ठ धन है। यही है जो आपको वेल्थ, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है। आप तो बहुत किस्मत वाले हैं कि ये क्षण आप लर्निंग में, विद्या ग्रहण में बिता रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि आपका जो आत्म अनुशासन है, जो आत्म नियंत्रण है और आत्म मूल्यांकन की है, ये इसको अपनी आदत बनाइए। कभी कभी मैं सोचता हूं, ये शिव जी का त्रिशूल, जिसके अंदर में विल पावर, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन, ये आप सब में होना चाहिए। आप अपने को ट्रेनिंग कीजिए, सोचिए कि किस प्रकार से आप अपनी इच्छा शक्ति, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका सेल्फ कंट्रोल, उसको, उसका स्तर कैसे ऊंचा कर सके। हर दिन आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, स्वयं से प्रश्न करें। क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम। आपके अंदर में जो क्वेश्चन पूछने की एक जिज्ञासा है, उसको जागृत कीजिए, क्योंकि जितने सवाल आप पूछेंगे उतना ही विजडम आपके पास में आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रायोरिटीज के अंदर में नेशन फर्स्ट, समाज फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आप से सवाल कीजिए कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, क्या योगदान कर रहे हैं। ये सवाल आपको ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे जहां पर राष्ट्र, समाज, आपका परिवार, आपके आसपास सब आपको एक लीडर के रूप में देखेंगे।
ये मेरे लिए बहुत सुंदर अवसर है कि मुझको प्रभु ने ये अवसर दिया है आपसे बात करने के लिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप छोटे बच्चे हैं, एक संकट तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक चैलेंज, चुनौती जरूर है। ये है नशे की लत। ये जो नशा करते हैं, मेरी आपसे आग्रह है कि हर प्रकार के नशे से दूर रहिए। नशा न केवल आपके स्वास्थ्य को नष्ट करता है, बल्कि आपके सपनों को भी निगल जाता है। मेरा आदरणीय शिक्षकों से भी ये मेरा आग्रह है कि नशे के विरुद्ध समाज में एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए और विद्यार्थियों को इस खतरे से बचाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मीरा जी को भी एक नशा था, मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। अगर नशाई करना है, पैशन ही है, तो प्रभु के नाम का कीजिए, विद्या का कीजिए, ज्ञान का कीजिए। दैट विल बी द बेस्ट। मैं राज्य सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में वो निरंतर नई पहल कर रहे हैं। आज जो किया है अपने आप में एक कमाल है। आपने हमारा पूरा मार्ग को बदला है। वर्चुअल कक्षाओं का विस्तार, नई तकनीक का प्रयोग, विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, एक डैशबोर्ड बनाया है जिसके अंदर में हर एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर एचआर का रिसोर्सेज क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने कमरे हैं, उसका पूरे का डिटेल। और शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माय कॉम्प्लीमेंट्स। जिस परिवार के अंदर में शिक्षा मंत्री खुद डॉक्टर है, पीएचडी की है, ये तो प्रभु का बड़ा आशीर्वाद है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर वक्त छात्रों के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में एक नया विकास आए। माय कॉम्प्लीमेंट्स कि हम ऐसे परिवार के जो लीडर्स हैं, उनका इतना अच्छा कार्य इस क्षेत्र में है। जो हमारे शिक्षक गण हैं, आपसे अनुरोध है कि देखिए, बच्चे अपने टीचर से हर छोटी छोटी चीज सीखते हैं। जो आपके शब्द हैं, जो आपका आचरण है, इन दोनों से आपके विद्यार्थियों के दिमाग में डिसीजंस गढ़ते हैं, उनकी पर्सनालिटी गढ़ती है। वो हर वक्त आपको देखते हैं कि आपसे किस प्रकार क्या क्या सीखे। तो आपकी जिम्मेवारी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है। देखिए, इस क्षण हम 21st सेंचुरी का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग, तकनीकी नवाचार का युग है। इसलिए आपको तकनीक से जुड़कर शिक्षा को समसामयिक, सशक्त और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। ये जो आज कार्य किया है, ये शिक्षा को एक अलग ही लेवल पर ले जाने का बहुत सुंदर प्रयास और कार्य है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शिक्षा एक दीपक है जिसकी ज्योति अज्ञान के अंधकार को मिटाती है और जीवन के पथ को आलोकित करती है। दिस ब्रिंग्स ब्राइटनेस इनटू अस। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है, ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा है।
उन्होंने कहा है कि आज का विद्यार्थी ही 2047 के विकसित भारत का निर्माता है। ईच वन ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड आपकी जिम्मेवारी क्या है। यू आर द वन जो हमारे भविष्य और 21st सेंचुरी को राष्ट्र में रूप देने वाले हैं। वास्तव में शिक्षा के बल पर ही भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाएगी। आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। एवरीथिंग सेंटर्स अराउंड द स्टूडेंट्स। आपके ऊपर में आप हैं वो कर्णधार। हम अब उत्तराखंड को, अपने घर को, अपनी भूमि को सदा ही देवभूमि कहते हैं। ये तो विद्या और ज्ञान की भी पावन भूमि है। वेदों, उपनिषदों की ऋचाओं ने, गुरुकुलों के कार्यों ने हमारी इस भूमि को शिक्षा की पुण्य परंपरा के आपके सबके अंदर, आपके डीएनए के अंदर में, आपके सोच के अंदर में, आपकी जहन में ये सब बसता है। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि ऋषिकेश, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ये ऐसे क्षेत्र है जो शिक्षा और अध्यात्म के केंद्र रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत सुंदर कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को ऐसा बनाती है कि वह खड़ा हो सके, that he can rise, आत्मनिर्भर हो सके, सशक्त हो सके। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम, ये जो आज का कार्य हुआ है ना, आज का जो संवाद, आज की जो कनेक्टिविटी, जो आप और हम मिले हैं एक आईटी, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, और जो हमने शिक्षा की बात की है, इसने एक नया आयाम खोला, एक नया द्वार खोला है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं। एक बार फिर कहता हूं कि सपने देखिए, खुली आंखों से सपने देखिए। आपका मिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए। आप संकल्प लेने की एक आदत बनाइए, क्योंकि बिना संकल्प के सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जैसे मैंने कहा, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन शुड बी पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आप, मेरी रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट जो मेरे को सुन रहा है, मैंने कहा था कि ये कंपटीशन अपने आप से है, ये कंपटीशन पूरे विश्व के साथ में है। आपको 1 एक्स्ट्रा आवर, कहने का मतलब है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, परिश्रम तो करना पड़ेगा। तो 1 एक्स्ट्रा आवर, वो 1 एक्स्ट्रा आवर आपको ऐसा लीडरशिप का एज देगा, वो जीवन में आपको सदा ही आगे रखेगा। आपके अंदर में एक पैशन, एक लगन होनी चाहिए सीखने की, टू लर्न। जो अंदर में सवाल आते हैं उनका आंसर ढूंढने की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबके अंदर में संवाद करने की एक एक्सीलेंस होनी चाहिए। आप अपने आप को ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे संवाद करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, आत्मा से कैसे बोलना है, ताकि आपका शरीर, आपके शब्द, आपके हाथ, आपके आंख आपके शब्दों के साथ मिलकर आपकी भावनाओं को प्रकट करें। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर में एक क्रिएटिविटी, एक पॉजिटिविटी, एक डायनामिज्म होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको,
अपनी संगत ठीक रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। यू मस्ट कीप अ कंपनी ऑफ दोज पीपल who take you on the path of positivity and creativity. मैं आपसे एक बार फिर पूरे राष्ट्र की तरफ से कहना चाहता हूं कि पूरे परिवार ने, पूरे राष्ट्र के परिवार ने ये संकल्प लिया है 2047 में हम विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेंगे। हमने इकट्ठे सपना देखा है कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में अभी हम चौथे से तीसरे स्थान पर जाने वाले हैं और एक दिन प्रथम स्थान पर पहुंचेंगे, और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। सच कहूं तो ऐसा लगा है कि चाहे आईटी के जरिए किया है, लेंस के जरिए किया है, कैमरा के जरिए किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम सब की आत्मा और आपकी आत्मा एक जगह मिली है और राष्ट्र, समाज, परिवार, ये सब एक बिंदु पर आकर एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय को किस प्रकार हम विद्या, ज्ञान, रियलाइजेशन से पूर्ण करेंगे। मेरे को बात करते हुए बड़ी इमोशनैलिटी से हो रही है, भावुकता हो रही है। पहले कभी लगता था आप लेंस को देखकर कैसे भावुक हो सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको देख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर में, एक एक का चेहरा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, तो सचमुच भावुकता होना तो नेचुरल है। ये एक बार फिर मैं माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने सेक्रेटरी साहब का, रविनाथ रमन जी का, डायरेक्टर जनरल साहब का, और जितने अधिकारीगण यहाँ पर हैं, और मुख्यतः जिन्होंने ये टेक्निकल लेआउट हमको दिया है। आपने सचमुच कमाल किया है। ये आशीर्वाद तो आपको ब्रह्मांड और प्रभु ही अवश्य देगा। धन्यवाद। जय श्री राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी परमिशन हो तो कुछ बच्चे आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप सुदूरवर्ती जनपद से स्टार्ट करते हैं। जनपद चमोली, राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण। अपना नाम बताएंगे, क्लास बताएंगे। नमस्कार महोदय, मैं कुमारी तुलसी, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गैरसैंण से। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न शिक्षा में 21वीं सदी को लेकर है। विद्यार्थी किस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता सीख सकता है और उनके माध्यम से समाज में किस प्रकार अपना योगदान दे सकता है? धन्यवाद महोदय। आपको धन्यवाद इतना सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका नाम ही इतना सुंदर है, तुलसी जी आपका नाम है। नवरात्रे चल रहे हैं, आप तो मुझे खुद ही एक देवी के रूप पे दिखाई दे रही हैं। और आपने सवाल, कितना सुंदर सवाल किया है। मुझे तो ऐसा लगता है आपके सवाल के अंदर ही इसका जवाब ऑलरेडी है, क्योंकि जैसे आपने कहा क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी, वो एक्सीलेंस, द थिंकिंग क्रिएटिविटी, आपका तो सोच विचार पहले ही निखरा हुआ है। एग्जैक्टली यही 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है। आपके अंदर में जो क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब केदारनाथ जी आए थे तो उसके प्रांगण के, मंदिर के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। तब से हम सब 21st सेंचुरी में करना क्या है उससे जुड़ गए हैं। और आपके सवाल ने ही मुझे इतनी प्रसन्नता दी है कि यू आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑन द लाइन्स कि वी हैव टू गेट इनटू द एरिया ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जब तक थिंकिंग क्रिटिकल नहीं होगी, जब तक क्रिएटिविटी तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हमारा संवाद, कम्युनिकेशन एक्सीलेंस नहीं होगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू लीड द एंटायर विश्व। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवाल के अंदर में बहुत गहरी विजडम है।
मैं एक बात पक्का बोल सकता हूं तुलसी जी कि आप आने वाले समय में बहुत बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। मेरा लिख लेना कहीं पर आप, क्योंकि आपके सवाल ने ही हमको एक मार्ग दिखा दिया है। एक्चुअली ये जो सवाल किया है इसके अंदर में जो डिजायर है, जो जिज्ञासा है कि हम नए नए तरीके कैसे सीखें, कैसे सोचें, ये जो इनोवेटिवनेस जो आपने दिखाई है, मैं सच कहूं तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि आप ये सवाल करेंगे, लेकिन इस सवाल ने मेरे को अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस दिया है दैट यू आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑन दिस लाइंस। और सच कहूं तो कभी कभी ऐसा लगता है जीवन में कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। आपका सोच क्या है, विचार क्या है। आपकी तो क्वेश्चन ने आपकी उस सोच और विचार को प्रकट किया है कि आपके अंदर में एक डिजायर है ऑलरेडी, एक पैशन है कि 21st सेंचुरी की चैलेंजेस क्या हैं और उनका समाधान क्या है। मैं तुलसी जी आपको सच कहूं तो एज ए एल्डर, परिवार के एल्डर की तरह मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी प्रकार अपने क्वेश्चंस को, अपनी विजडम को, अपने इंटेलेक्ट को निखारें। एंड आई कैन टेल यू, यू आर गोइंग टू बी वेरी बिग लीडर इन द टाइम्स टू कम। थैंक यू। थैंक यू सर। तुलसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चलते हैं जनपद पिथौरागढ़ की ओर। राजकीय इंटर कॉलेज चोरमनिया। नमस्कार महोदय, मेरा नाम प्राची, मैं कक्षा 8 की छात्रा, मैं PM3 राजकीय इंटर कॉलेज चौड़मुनिया विद्यालय से हूँ। हमारे विकास खंड का नाम बेरीनाग व हमारे जिले का नाम पिथौरागढ़ है। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न कृषि एवं बागवानी शिक्षा को लेकर है। क्या इस क्षेत्र में अध्ययन करने से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी शिक्षा को समृद्ध बनाने में मदद मिल सकती है? धन्यवाद। प्राची जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता है ये प्रश्न की जो सोच है ये बहुत गहरी है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि शिव जी का जो वरदान उत्तराखंड को है कि जो हार्टिकल्चर है, जो नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है, वो दुनिया में सबसे अलग है। जो आपने बात की कृषि और बागवानी शिक्षा के बारे में, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मुझे तो कभी कभी प्राची जी ऐसा लगता है, ऐसे सपने आते हैं कि उत्तराखंड से क्रांति शुरू हो रही है, हनी की, अरोमा की, और इस प्रकार से मुझे तो आपके प्रश्न ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर में एक ऐसी सोच है कि उत्तराखंड, भारत पूरे विश्व में मिलेट के अंदर में, बागवानी के अंदर में कैसे क्रांति ला सकता है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों पहले बागेश्वर में गया था, तो वहां पर कीवी का उत्पादन हो रहा है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के तरीके से। जो कीवी बने हैं, ऐसा लगता है वो विश्व को एक उपहार है। और हमारा जो बागवानी का आउटपुट है, दैट इज द बेस्ट। मैं प्राची जी आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हमने यहां पर एक वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च का प्रोग्राम चलाया, और उसमें एक रिसर्च थी कि हनी के क्षेत्र में हम क्या करें। तो उस रिसर्च में जो पता लगा वो ये था कि अभी हम 5000 मैट्रिक टन बनाते हैं, लेकिन जो हमारा प्रभु का वरदान है उसके मुताबिक हम 60,000 मैट्रिक टन हनी बना सकते हैं। आपका जो सवाल है वो अपने आप से एक अंदर की आत्मा की बात का प्रश्न है कि हम किस प्रकार कृषि और बागवानी की शिक्षा
को प्राप्त करके इसके अंदर में सुपर एक्सीलेंस। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया उत्तराखंड के जो सुपर फूड है, मिलेट है, ये सब लेना चाहती है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जो आपने प्रश्न पूछा है, इससे बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। एंड प्राची, आई थैंक यू। मेरे को लगता है कि आप अपने घर में अपने माता पिता, अपनी सहेलियों, अपने दोस्तों के साथ में, अपने बुजुर्गों का, उनकी भी फीलिंग को आपने इस क्वेश्चन से रिप्रेजेंट किया है। धन्यवाद। धन्यवाद है। जनपद उधम सिंह नगर चलते हैं। क्या बालिका इंटर कॉलेज भागलपुर। नमस्कार। सर, मेरा नाम काजल है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फाजलपुर मेहरोलाल उत्तरपुर धमसिंह नगर से हूँ। माननीय महोदय जी, मेरा प्रश्न भारतीय सेना में चयन को लेकर है। भारतीय सेना में लड़कियों के लिए सेना अर्धसैनिक बलों में जाने के क्या अवसर हैं? सर धन्यवाद। काजल, आप सचमुच सबसे सच्ची और गहरी उत्तराखंडी है, क्योंकि जो उत्तराखंड ने भारत की सुरक्षा के लिए जो सैन्य सेवा के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है वो सबसे बड़ा है। आपको तो मालूम है हमारे भारत का जो सबसे पहला परमवीर चक्र था वो भी उनको मिला था जिन्होंने देहरादून आरएमसी में स्टडी किया था। आपने तो महावीर चक्र जसवंत सिंह जी के बारे में सुना है। आज के दिन में भी पूरे राष्ट्र के अंदर में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक इस वक्त काम कर रहे हैं। आज हमारे परिवार के अंदर में 5 लाख वेटरन्स हैं। जो आपने सवाल किया है, मुझे बहुत खुशी है कि काजल ने हम सब की कलेक्टिव एस्पिरेशंस को बताया है कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो पक्की है कि आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य बन गया तो शुरू से ही कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जाने का ये जो रास्ता है वो है सैनिक स्कूल्स का। आपको जानकर काजल बहुत खुशी होगी कि मैं भी एक सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूं। जब मैं 10 साल का था तो मैं अपने गांव से सैनिक स्कूल पंजाब में गया और उसी मार्ग से मैं अपना पूरा देश की सेवा की है। सबसे पहला रास्ता है सैनिक स्कूल का, 5वीं 6ठी क्लास के अंदर में। उसका प्रोस्पेक्टस अगर सिलेबस देखेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो परिवर्तन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, उसके अंदर में हमारी बेटियां भी अभी ज्वाइन कर सकती हैं। उसके बाद में 12 क्लास के बाद में आप एनडीए में जा सकते हैं। और कितनी खुशी की बात है, अभी रिसेंटली शुरू किया है, एनडीए में भी हमारी बेटियां जाएंगी, ऑलरेडी कोर्स में ज्वाइन कर चुकी हैं। आरएमसी के अंदर में भी हमारी बेटियां वहां पढ़ रही हैं। अभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी बेटियां नहीं हैं। उसके अलावा अगर 12th क्लास में आप एनडीए वगैरह में जा सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन के बाद में आप आईएमए में डायरेक्ट एंट्री, उसके बाद में अगर आप टेक्निकल हैं तो टेक्निकल एंट्री। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो अग्निवीर बहुत सुंदर रास्ता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्रभु का उत्तराखंड के ऊपर में विश्वास है, हमारा टारगेट सीधा ऑफिसर्स पे होना चाहिए। आपने देखा है कि उत्तराखंड के ऑफिसर्स किस दर्जे के हैं। काजल, आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आते हैं, लेकिन पूरे राष्ट्र का प्रथम सीडीएस कौन था? वो उत्तराखंडी था, पौड़ी का था, जनरल बिपिन रावत। आपने देखा प्रभु का खेल, जो सेकंड सीडीएस है वो भी उत्तराखंड का, पौड़ी का। आपने देखा कि इतना बड़ा राष्ट्र है, 140 करोड़ का राष्ट्र है, और उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कौन है? डोभाल जी, वो भी उत्तराखंड के हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नजर एनडीए, आईएमए, डायरेक्ट एंट्री, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, टेक्निकल एंट्री,
और अपने सोच को विस्तार कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उत्तराखंड का योगदान तो आर्मी मेडिकल कोर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आर्मी एजुकेशन कोर, हमारे जो जैग एडवोकेट जनरल है, जो लॉ के हैं, उसके अंदर में भी है। बहुत तरीके हैं। और सबसे जरूरी है अपना लक्ष्य बनाइए, अपना मिशन बनाइए, संकल्प के साथ जोड़िए, सिद्धि अवश्य मिलेगी। और ये जो डिटेल है आज के जमाने में, तो आप इंटरनेट पे जाइए, किसी भी को भी पूछिए, आपको बता देंगे। और इसके बारे में नॉलेज उत्तराखंड में कोई कमी नहीं है। लेकिन काजल, आई थैंक यू कि आपने ये सवाल पूछकर मेरे को बहुत खुशी दी है कि आपने मेरे को मेरे बीते 40 साल की याद दिलाई। थैंक यू। काजल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद टिहरी, चंबा, पीएम श्री राजकीय केंद्रीय कॉलेज गजा। महोदय नमस्कार। महोदय, मेरा नाम सौरभ नियाल है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गजा है। हमारे विकासखंड का नाम चंबा है। हमारे जनपद का नाम टिहरी गढ़वाल है। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न भारतीय सेना में चयन को लेकर है। भारतीय सेना में चयन के क्या क्या अवसर हैं तथा किस कक्षा से तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं? धन्यवाद। सौरभ, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। आपका प्रश्न हर उत्तराखंड की जड़ों से है। उत्तराखंड ने जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में योगदान दिया है, उसको दर्शाता है। आपका नाम ही इतना सुंदर है। 100 रब होंगे तो सौरभ बनता है। आपने ये प्रश्न हम सब के लिए पूछा है, पूरे उत्तराखंड के परिवार के लिए पूछा है कि एंट्री के तरीके क्या क्या हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि हर एक लेवल के ऊपर में आप 5वीं क्लास है, वहीं से शुरू हो जाता है। 5वीं क्लास के अंदर में आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएनसी, इन सब में दाखिला ले सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मैंने तो आपको कहा था शुरू में, लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। हमको हर कॉम्पिटिशन के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, जब आप 12th क्लास पार कर लेते हैं तो उसके बाद में एनडीए, और उसके बाद में जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आईएमए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, और जैसे आप स्पेशलाइजेशन, जैसे कि आप टेक्निकल, मेडिकल, जहां लॉ वगैरह करते हैं, तो उसके बाद में आप आर्मी मेडिकल कोर, जैग ब्रांच, और इन सब में ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात पक्की है कि बात पूरी है कि अंदर में क्या आग है, अंदर में क्या लगन है, अंदर में क्या पैशन है, बनना क्या है। अभी उस बेटी को याद कीजिए सौरभ, जिसको मैंने पूछा कि आप बड़ी होके क्या बनेगी। 9th क्लास की बेटी, एनसीसी में है, नजर सीधी भारत के सीडीएस बनने की है। बता रहा हूं मैं आपको, जो बात पूरी लगन की है। मैं तो ये वाला सेंटेंस मेरे को इतना अच्छा लगता है, मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। मतलब अंदर में ऐसी लगन होनी चाहिए, अंदर में ऐसी आग होनी चाहिए, अंदर में ऐसा एक चाहत तो होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं सौरभ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आपने मेरे को बचपन की बात याद दिला दी। जब मैं छोटा था, मैं अमृतसर में जन्म हुआ था। एक हमारा गांव बहुत छोटा सा था। हमारे गांव में सिर्फ सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार थे, कोई ऑफिसर नहीं था। मेरे पिताजी भी फौज में थे, वो सूबेदार से रिटायर हुए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी सिस्टर मुझे कहती थी, मेरी बहन मुझे कहती थी कि ये जो हमारा बच्चा, हमारा भाई पैदा हुआ है, ये बड़ा होके ऑफिसर बनेगा। तो मैं जब भी गुरुद्वारे में जाता था
हर एक संडे को जाता था और मैं भगवान से एक ही पूजा करता था कि मेरे को ना कैप्टन बनना है, मेरे को कंधे के ऊपर में 3 फूल लगाने हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गुरुद्वारा साहब में गया हूं और मैंने प्रभु का आशीर्वाद ना मांगा हो 3 फूलों के लिए, कंधे पे लगने के लिए, कैप्टन बनने के लिए। प्रभु सबकी सुनता है और उसने ऐसी सुनी कि मेरे को 3 स्टार कैप्टन की जगह में 3 स्टार जनरल बना दिया। तो सौरभ, गाने के सिर्फ अपनी लगन को, अपनी आंख को, अपने पैशन को आप कीजिए। और आई कैन सी यू, मैं आपको देख रहा हूं इस वक्त में, और आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दिन जर्नल बनेंगे। आप लिख लेना, लिखेंगे ना आप? जी जी सर। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जो आपके शब्द हैं वो बच्चों तक पहुंचे हैं और निश्चित रूप से बच्चों को इसका बहुत बड़ा लाभ आज मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे हैं सर जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, लेकिन समय की बाध्यता को मद्देनजर रखते हुए मैं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और सभी का वोट ऑफ थैंक्स करें। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा सुश्री दीप्ति सिंह। परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, परम सम्मानित हमारे मंत्री महोदय, परम आदरणीय सचिव महोदय, समस्त हमारा जो शिक्षा परिवार है और जो कंपनी के प्रतिनिधिगण हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे बच्चे हैं जो जुड़े हैं ऑनलाइन। सर, आज आपने अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे उद्घाटन समारोह शिक्षा की बात जो नवीन पहल है माननीय मंत्री जी और सचिव महोदय की निर्देशन में, उसमें समय दिया सर, उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। और हम आशा करते हैं कि सर जो आपने आशीर्वचन दिए उससे न केवल जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बल्कि हमारा शिक्षा परिवार भी और हम भी उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं सर, इस पे हमको मार्गदर्शन मिलेगा। सब पुनः आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। महानिदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।